आज हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का अध्ययन करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। यदि इसे आप समझेंगे नहीं तो फिर जो अन्य सूत्र का निगमन है आप उसे नहीं समझ सकते और यह परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में आता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो विद्युत में है कि वैद्युत द्वि माने दो, ध्रुव माने दो। जैसे मान लो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्रुव पढ़ते हुए एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसी तरह इसमें विद्युत में भी दो ध्रुव होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब करते क्या है, इसका हम परिभाषा देने से पहले इसको फिगर के माध्यम से यदि हम दर्शाएं, यदि कोई हम एक पॉइंट लें और यह दूसरा पॉइंट ना, और यह बिल्कुल अल्पतम बहुत ही कम दूरी पर यह होते हैं। पहले पॉइंट पे यदि हम प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं और दूसरे पॉइंट पे यदि हम माइनस क्यू चार्ज को रखते हैं और इन दोनों रेखाओं को यदि आपस में हम मिलाएं तो पहला यह पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो यह देख रहे हो कि आवेश दोनों का बराबर है, आवेश दोनों का बराबर है, लेकिन यह चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो ऐसा निकाय जिनके आवेश बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत होते हैं। आवेश तो बराबर होता है लेकिन इसका जो प्रकृति होता है वह विपरीत होता है। वह इसके बीच की जो दूरी है 2l, देखो किसी किताब में 2a भी लिखता है, आप 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान चीज है कि 2l लिखना। जब गणित का जब इसमें हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो उसमें 2l लिखोगे तो आसानी से लगेगा, आप 2a 2x लिखोगे तो उस प्रतीक का मतलब ही नहीं समझ में आए। इसलिए गणितज्ञों ने इसके बीच की अल्पतम दूरी को 2l माना और इसके बीच में यदि हम मान लें o, ठीक, इसे हम मान लें a और इसे हम मान लें b, तो AB का जो मध्य बिंदु होगा वो यदि हम द्विध्रुव में जब भी हम दूरी को मापेंगे तो जब भी हम दूरी को मापते हैं तो उसके मध्य बिंदु से ही दूरी को मापा जाता है। अब यह प्लस क्यू चार्ज और यह माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, तो यदि इसकी दूरी को हम देखें तो यह l होगा और यह भी क्या होगा, l होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें समान प्रकार, जिसमें ऐसा निकाय जिसमें विपरीत प्रकार के समान आवेश, ऐसा निकाय जिसमें विपरीत प्रकार के समान आवेश प्रकृति में विपरीत हो और प्रकृति में विपरीत हो और इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l यदि होती है तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ विशेषता है, यदि उन विशेषताओं को यदि आप समझ गए तो फिर जो अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वह बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसके गुण को ध्यान पूर्वक देखिए। देखो, यदि किसी भी चीज का, किसी टॉपिक का या किसी परिभाषा का यदि जहाँ गुण दिया है तो उसे हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब इसके गुण में सबसे पहले नंबर में एक होता है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति तो हम कैसे जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में है, तो पहचान जरूरी है। यदि आप जानते हैं तो फिर सूत्र का निगमन भी आप आसानी से कर लेंगे। तो यदि मान लो यह हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है
ठीक। वैद्युत द्विध्रुव को बनाना बिल्कुल आसान है। एक प्लस क्यू चार्ज लें, एक माइनस क्यू चार्ज लें, और दोनों का जो प्रकृति होगा विपरीत होगा, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, बिल्कुल आपस में बराबर होता है। ये अब यदि इसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे दर्शा दें, इधर दर्शा दें, तो यही जो डॉटेड लाइन होता है, इसे स्थिति को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। दूसरे नंबर में इसका यदि आप गुण पढ़ना चाहेंगे तो होता है कि निरक्षीय स्थिति। यह बिल्कुल बेसिक चीज है। यदि बेसिक चीज आप अच्छे से समझ गए तो फिर फिजिक्स में जो भी अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में सूत्र का डेरिएशन होना है तो बिल्कुल आप आसानी से उसे जान जाएंगे। यदि हम निरक्षीय स्थिति में समझें, यदि मान लो एक हम प्लस क्यू चार्ज लें, एक माइनस क्यू यदि हम चार्ज लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, और यहाँ हम ओ बिंदु, चूंकि यदि इसे हम ए माने और इसे हम बी माने, ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, और ए व बी का जो मध्य बिंदु वो है, यदि हम ऐसे मध्य बिंदु से, ठीक, मध्य बिंदु से यदि ऐसे हम कोई डॉटेड लाइन यदि खींचते हैं, इसे हम कहते हैं निरक्षीय। इसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अब तीसरे नंबर में इसका जो गुण है, तीसरे नंबर में जो गुण होता है, एक होता है कि आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल में होता क्या है कि अब तक तो हम देख रहे थे केवल एक ही प्रकार का दूरी था, लेकिन आइडियल डाइपोल में दो प्रकार की दूरी आती है। जैसे यदि मान लो यह हम प्लस क्यू चार्ज लें और एक माइनस क्यू चार्ज लें, यह पॉजिटिव चार्ज और यह निगेटिव चार्ज, इसका मध्य बिंदु हम ले लें ओ। यदि किसी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मान लो किसी पॉइंट पे यहाँ P मान लें, तो जब भी, चूंकि यह दूरी तो L है और यह दूरी क्या है, L है, तो हमेशा जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव से जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जब भी हम करेंगे, तो गणना करने के लिए उसके लिए हमें O से, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वहाँ तक की दूरी को हमें R मानना पड़ेगा। और यह दूरी L है। यह देख रहे हैं कि यह दूरी बिल्कुल कम है इसकी अपेक्षा, यह दूरी अधिक है, यह दूरी कम है, तो यहाँ इसका जो विशेषता होगा, L बिल्कुल छोटा है R से। तो जब इस कंडीशन में यदि कहीं भी किसी सवाल में या आंकिक प्रश्नों में या सूत्र का हम निगमन कर रहे हैं, यदि यह कंडीशन आता है, इस कंडीशन में हम L का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। इस चीज को आप ध्यान पूर्वक देखें। तो हम वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा आपको बताएं, और गुण में अक्षीय स्थिति का पहचान, निरक्षीय स्थिति का पहचान, और एक होता है कि ऐसे दूरियों में दूरी को पहचानना, दूरी के वैद्युत द्विध्रुव में दूरियों में अंतर। तो वैद्युत द्विध्रुव में दूरियों में अंतर हम जान गए। और चौथे नंबर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप देखें। चौथे नंबर में होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
देखो, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं और वैद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाना है बिना किसी यंत्र की सहायता से, तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए हम करते क्या हैं कि एक हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, किसी भी प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव हम लें, और वैद्युत द्विध्रुव लेने के बाद हम उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। और जब उस वैद्युत द्विध्रुव को तुम वैद्युत क्षेत्र में जैसे रखते हो, तो रखने का भी एक कंडीशन होता है कि किसी कोण पर रखते हैं। तो जब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव लें और वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं और किसी कोण पे रखते हैं, तो वह रोटेट होगा, यानी घूमने का प्रयास करेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के समानांतर होने का प्रयास करता है। तो उस चीज को हम देखें, ऐसे मान लो यदि यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और ऐसे दर्शाने का मतलब वैद्युत क्षेत्र का यह दिशा है। यदि मान लो यह वैद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे हम लिख दिए, यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र ई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा को दर्शाने के लिए वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लिखा है तो दिशा प्रदर्शित है, और वेक्टर नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यदि मान लो हम यहाँ यह प्लस क्यू चार्ज लिए और यहाँ हम माइनस क्यू चार्ज लिए, ठीक, ये हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो जब इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है तो यह क्या होगा, यह घूमने का प्रयास करता है। अब यह घूमने का प्रयास करता है, तो जब घूमने का प्रयास करता है तो यह वैद्युत द्विध्रुव को हम किस में रखें, वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जैसे हम रखते हैं तो वह घूमने का प्रयास करता है। इस चीज को आपको समझना है, लेकिन जब परिभाषा हम तुमको बताएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो यह हमारा प्लस क्यू चार्ज है और यह हमारा माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच की दूरी हम 2l लें, तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत P होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ऐसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना में किसी एक आवेश, कोई हमारा एक आवेश, चाहे हम प्लस क्यू आवेश लें या माइनस क्यू आवेश लें, किसी एक आवेश व 2l दूरी के गुणनफल का ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णिक होता है। यदि कोई ऐसा हम निकाय लें, वह निकाय हमारा द्विध्रुव और द्विध्रुव में किसी एक आवेश व उसके बीच की अल्पतम दूरी का हम गुणनफल करें, तो जो गुणनफल करते हैं उसी वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लो हमने आपको बताया, जैसे मान लो यह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, इसमें हम माइनस क्यू चार्ज रखे और इसमें प्लस क्यू चार्ज रखे। अब यह कितना, जब वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को हम रखते हैं तो वह कितना घूमता है, इस घूमने की क्रिया, कितना यह घूमेगा, उस घूमने का यदि हम कुल मान निकालना चाहें तो कुल मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंटम कितना किया, घूमा कितना, उस घूमने के लिए गणितज्ञों ने यह सूत्र बताया कि P = Q × 2l, कि यदि किसी हम वैद्युत क्षेत्र में किसी हम द्विध्रुव को रखते हैं, या द्विध्रुव को रखते हैं तो वह कितना उसमें घूमता है, रोटेटरी गति करके पुनः अपने स्थान पे चला जाता है, तो कितना घूमा, यदि उसके द्वारा घूमने का मान यदि हम निकालें
तो सूत्र अप्लाई करेंगे P इक्वल Q और 2L। यदि इसे वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो तो वेक्टर P लिख देंगे Q और उसके बाद L लंबाई पे भी वेक्टर लगा सकते हैं। यह वेक्टर फॉर्म है और यह वेक्टर फॉर्म इसका नहीं। अब देखें, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि अधिक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि अधिक है और इसे हम वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो यह बिल्कुल आसानी से यह रोटेटरी गति कर लेगा, घूम जाएगा। लेकिन यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि कम है तो यह बिल्कुल कम मात्रा में घूमेगा। और देखो, जैसे मान लो यह वैद्युत क्षेत्र का यह दिशा हम प्रदर्शित कर दिए, तो वैद्युत क्षेत्र का जब दिशा प्रदर्शित कर दिए तो होगा क्या कि जो प्लस क्यू चार्ज है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर फोर्स लगाएगा, अर्थात बल लगाएगा। और यह जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगा, अर्थात बल लगाएगा। तो यदि कोई ऐसा निकाय जिसमें यदि कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दोनों विपरीत प्रकार के बलों का यदि प्रयोग हो रहा है, जैसे मान लो इसका बल इधर लग रहा है, इसका बल इधर लग रहा है, तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में यदि हम रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लगे या ध्रुव के कारण बल लगे, द्विध्रुव के कारण, तो विपरीत दिशा में यदि बल लगता है तो उस बल को हम प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। इस चीज को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि चूंकि सूत्र का इसका निगमन होगा, परीक्षा में आ सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके बलयुग्म अर्थात बल आघूर्ण का हमें पता करना है। तो अब देखिए, अब हम लोग समझ गए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आपको मैंने पहले वीडियो में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के विषय में पूरा डिटेल से आपको बता दिया था।